दोस्तों, जिस तरह से कुत्ते बिल्ली को देखते ही उस पर झपटते हैं, कुछ ऐसा ही व्यवहार बड़ी बिल्लियां यानी शेर और तेंदुए जैसे जीव कुत्तों के साथ करते हैं। एक तेंदुआ कुत्ते को देखते ही उसे मार डालता है। अक्सर ऐसे गांव जो जंगलों से सटे हुए होते हैं, उन गांवों में रात को तेंदुए घूमते हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य गांव के कुत्तों का ही शिकार करना होता है। मौका मिलते ही तेंदुए कुत्ते को गर्दन से दबोचकर वापस जंगल में भाग जाते हैं। ताकतवर और फुर्तीले तेंदुए के आगे बेचारा कुत्ता पूरी तरह से असहाय होकर अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कुत्ते हमेशा ही बड़ी बिल्लियों के आगे इतने असहाय नहीं रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कंकाल के आधार पर अतीत में एक बेहद शक्तिशाली कुत्ते के पृथ्वी पर विचरण की बात की है। ये कुत्ता तेंदुए तो क्या, बल्कि एक शेर तक को मार डाल सकने के काबिल था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस कुत्ते का आकार एक भूरे भालू जितना बड़ा हो जाता था। इसके पास बड़े ही शक्तिशाली जबड़े थे। अपने शक्तिशाली जबड़ों के दबाव से ये बड़े से बड़े जानवरों की हड्डी तोड़कर उन्हें मार डालता था। अपनी इसी खूबी के कारण इस कुत्ते को बोन क्रशिंग डॉग नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है हड्डी तोड़ कुत्ता। इस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम एपेशियन है। ये आज से तकरीबन 1.5 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका के जंगलों में राज किया करता था। इस समय पृथ्वी पर चलने वाला मियोशीन युग बीतने लगा था और पृथ्वी धीरे धीरे शीत युग की ओर बढ़ रही थी। हड्डी तोड़ कुत्ता पृथ्वी के इतिहास में पाए जाने वाले सभी कुत्तों में सबसे बड़ा था और देखने में लगभग आज के कुत्तों जैसा ही दिखाई पड़ता था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसके कारण ये खूंखार हड्डी तोड़ कुत्ते सदा के लिए लुप्त हो गए। दोस्तों, कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवरों की प्रजाति को कैनिडस कहते हैं। इस परिवार में कुत्तों के साथ साथ भेड़िए, लोमड़ी या सियार आदि भी शामिल होते हैं। आज लंबे पैरों वाले भेड़ियों से लेकर लंबे कानों वाली लोमड़ी की कुल 34 प्रजातियां कैनिडस परिवार में गिनी जाती हैं। कुछ जीव वैज्ञानिक छोटे नेवले या गिलहरी जैसे दिखाई पड़ने वाले जानवरों को भी कैनिडस फैमिली का ही बताते हैं। कैनिडस परिवार के सभी सदस्य यानी हड्डी तोड़ सकने वाले कुत्ते से लेकर आज के छोटे पप्पी तक में कुछ विशेष समानताएं होती हैं। जैसे ये सभी मांस खाते हैं या बिल्ली परिवार की तुलना में इनका मुंह और नाक वाला हिस्सा कहीं ज़्यादा लंबा और आगे की ओर निकला हुआ होता है। कैनिडस समूह के जानवरों की खोपड़ी के पीछे खोखली हड्डियों की विशाल संरचना होती है। वैसे तो ऐसी संरचना अन्य स्तनधारी जानवरों के कानों में भी होती है, परंतु कैनिडस परिवार के जानवरों में ये संरचना बेहद बड़ी होती है, जिस वजह से ये जीव बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें भी सुन पाते हैं। एपेशियन यानी हड्डी तोड़ कुत्ते के अवशेषों में भी ये तमाम समानताएं देखने को मिली हैं। एक अनुमान के अनुसार हड्डी तोड़ कुत्ते का वजन 170 से 200 किलो तक हो जाता होगा, यानी ये कुत्ता लगभग शेर के बराबर ही वजनी था। वहीं एक बड़े भेड़िए की तुलना में ये कुत्ता कोई 3 गुना अधिक भारी था। हड्डी तोड़ कुत्ते का माथा गुंबददार हुआ करता था। उनका जबड़ा और दांत भेड़िए की तुलना में कोई 4 गुना अधिक चौड़े थे, जिस कारण ये कठोर हड्डियां भी चबा डालते थे। इन्हीं हड्डियों से इन्हें भरपूर पौष्टिकता मिलती थी। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि हड्डी तोड़ कुत्ता शायद लकड़बग्घों की ही तरह पहले से मरे हुए जानवरों को ही खाता होगा, परंतु इनकी मजबूत टांगों की बनावट को देखकर ये ज्ञात हुआ कि ये कुत्ते बेहद तेज और दूर तक दौड़ लगाने में महारथी होंगे, यानी ये समूह बनाकर शिकार किया करते थे। उस काल में नॉर्थ अमेरिका में बड़े पैमाने में शेर भी पाए जाते थे, लेकिन शेरों के मुकाबले हड्डी तोड़ कुत्तों का समूह अधिक बड़ा होता था। इसीलिए ये कुत्ते शेरों की तुलना में ज़्यादा बड़े जीवों को मार सकने के काबिल थे। आज का भेड़िया और लकड़बग्घा भी समूह में ही रहते हैं और इनका समूह इतना घातक होता है कि ये शेरों पर हमला करने से परहेज नहीं करते, किंतु भेड़िया या लकड़बग्घे जैसे जीव शेर की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। एक बड़े नर शेर का मुकाबला करने के लिए इनकी संख्या दर्जनों में होनी चाहिए। वहीं हड्डी तोड़ कुत्ते की ताकत किसी भी रूप में एक शेर से कम नहीं होती थी, यानी इन कुत्तों का समूह अपने समय में जंगलों का सबसे घातक शिकारी समूह होता होगा। दोस्तों, ये सोचने योग्य बात है कि उत्तरी अमेरिका के जंगलों में राज करने वाले ये खूंखार कुत्ते आखिर गायब कैसे हो गए। असल में जंगलों में मांसाहारी जीवों का जीवन शाकाहारी जीवों की तुलना में कहीं अधिक संघर्ष भरा होता है और मांसाहारी जीवों की संख्या और विकास सीधे तौर पर शाकाहारी जीवों से जुड़ी हुई
होती है। आज से करीब 25 लाख साल पहले धरती पर हिमयुग की शुरुआत तेजी से होने लगी थी। पृथ्वी लगातार ठंडी हो रही थी, महासागर जम रहे थे, बड़े पेड़ों के पत्ते टूटकर नीचे गिर चुके थे, टहनियाँ सूखने लगी थी, जिस वजह से बड़े शाकाहारी जीवों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाता था। परिणाम स्वरूप बड़े शाकाहारी जानवर भूख के कारण मरने लगे। यही जीव हड्डी तोड़ कुत्तों का मुख्य भोजन हुआ करते थे। हिमयुग शुरू होने पर पेड़ों की संख्या में तो कमी आई, लेकिन घास के मैदान हर जगह बढ़ने लगे, जिससे खरगोश या हिरण जैसे छोटे जीवों का विकास अधिक तेजी से हुआ, क्योंकि ये छोटे जीव जल्दी और थोड़ी मात्रा में खाकर ही अपना पेट भर लेते थे। लेकिन इन छोटे जीवों का शिकार करने से हड्डी तोड़ कुत्तों के खाने की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये कुत्ते बड़े झुंड बनाकर रहते थे और एक बड़े झुंड की खाने की पूर्ति बड़ा जानवर ही कर सकता है। नतीजन हड्डी तोड़ कुत्तों के समूह में खाने की कमी होने लगी और वे एक दूसरे के साथ खाने के बंटवारे को लेकर लड़ने लगे और खुद ही अपने साथियों को मारने लगे। पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाने के कारण हड्डी तोड़ कुत्तों के बड़े समूह नष्ट होने लगे और आज से लगभग 20 लाख साल पहले पृथ्वी से ये खूंखार कुत्ते पूरी तरह से विलुप्त हो गए। एक और थ्योरी के अनुसार बड़ी बिल्लियों और हड्डी तोड़ कुत्तों में आपसी दुश्मनी शुरू से ही चलती आ रही थी। मौका मिलने पर ये दोनों ही जीव एक दूसरे को मार डाला करते थे। देखा जाए तो बिल्लियां कुत्तों के मुकाबले कहीं ज़्यादा कुशल शिकारी होती हैं। अपने नुकीले और मजबूत पंजों के कारण ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती हैं और कहीं अधिक लंबी और ऊंची छलांग लगा सकती हैं। बड़ी बिल्लियां छोटे और बड़े सभी प्रकार के जीवों का शिकार करके अपना पेट भी भर लेती हैं। जहां ये पेड़ पर चढ़कर बंदरों तक का शिकार कर लेती हैं, वहीं गहरे पानी से छोटे मगरमच्छों को निकालकर भी मार डालती हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण ये बिल्लियां भयानक हिमयुग में भी अपने शिकार की ज़रूरतों को पूरा रखकर अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब रही। बिल्ली की तुलना में कुत्तों के पंजे कमज़ोर, छोटे और कम नुकीले होते हैं, जिस वजह से कुत्ते पेड़ों या ऊंचे पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाते। ना ही ये तैरने के मामले में बिल्लियों जितने कुशल होते हैं, यानी ये अपने खाने की ज़रूरतें सिर्फ सपाट मैदानी इलाकों से ही पूरी कर पाते हैं, जिस कारण हिमयुग के समय हड्डी तोड़ कुत्तों के शिकार में ज़बरदस्त कमी आई। और जब इन कुत्तों के समूह छोटे होने लगे तो मौका पाकर इस छोटे समूह पर बड़ी बिल्लियों ने घात लगाकर हमला करना शुरू कर दिया। यानी इन कुत्तों पर दोनों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े और इन मुसीबतों से ये अपना अस्तित्व बचाकर नहीं रख पाए। दोस्तों, किसी जीव का विकास और जिंदा रहना इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता कि वो जीव कितना शक्तिशाली है। धरती पर अनेकों बड़े और ताकतवर जीव जहां विलुप्त हो चुके हैं, वहीं कई बेहद छोटे और कमजोर जीव आज तक अपना अस्तित्व बनाकर रखे हुए हैं। वास्तव में जीवों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वो जीव अपने आसपास के माहौल और वातावरण के हिसाब से कैसे और कितना तालमेल बिठाकर रखता है। यदि कोई जीव बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाता तो उस जीव का सदा के लिए विलुप्त होना निश्चित ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।